चिंता मत कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आइए बेटी। मेरे बाबा को बचा लीजिए, मेरे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। दादा ने अगर फ्लेचर की चाल समझ लिया होती तो इतने बेकसूर लोग मारे नहीं जाते। हर एक बलिदान को याद रखो ताकि उनका हिसाब ले सको इन फिरंगियों से। सब मुझ पर विश्वास करके आए थे मां, सब। उसी विश्वास को तोड़ने के लिए तो फ्लेचर ने ऐसा किया। दुख मुझे भी हुआ, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने प्राण गंवाए, लेकिन हम सब ने मिलकर जो राह चुनी है वो कांटों भरी है। उस पर चलेंगे तो पैरों से खून तो बहेगा ही। मैं जब लौट रही थी तो मेरे भी मन में विचार आया कि तुम्हें भी तो कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो भी ये विद्रोह नहीं रुक पाता, नहीं रुकना चाहिए। हर मां को उसके संतान के बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। अगर यही कीमत है इस विद्रोह की तो यही सही। जो जीवित रह गए हैं उन्हें इस दायित्व को उठाकर आगे बढ़ते रहना होगा। सब ठीक होगा। ऐसे मौके पर आप कमजोर पड़ गई तो आपके बाबा को शक्ति कैसे मिलेगी? धैर्य रखिए। औरंबा राजकुमारी, क्या हुआ?
अगर उन्हें आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। मैंने आपसे कहा था लौट जाइए, मत आइए, हमें कोई संधि नहीं करनी, मत बढ़ाइए हमारी मुश्किलें और। लेकिन आपने नहीं सुना। क्या जरूरत थी वापस आने की? हमारी सेना पाने के लिए संधि करना चाहते थे ना आप? यही जिद थी ना आपकी? आपके इसी जिद की वजह से आपने हमारे लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी कि बाबा को मजबूर होकर आपसे मिलने के लिए यहाँ आना पड़ा। पहली बार बाबा ने मुझसे कुछ छुपाया। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं उनको यहाँ कभी आने नहीं देती। आपकी इसी जिद की वजह से आज मेरे बाबा इस हालत में है। राजकुमारी कल्याणी, आपके बाबा के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सबको उनकी चिंता है, फिर आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? नहीं राजकुमारी कल्याणी, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती और ना ही आपको करनी चाहिए, खास करके तब जबकि आप इनके बारे में शायद ही कुछ जानती हैं। मैं जानना भी नहीं चाहती और कीमत नहीं चुकानी है मुझे। बहुडंबा को ऐसे किसी मसीहा की जरूरत नहीं है। अपनी मुश्किलों से हम अपने हिसाब से निपट लेंगे। हमें अकेला छोड़ दीजिए बस। मैं आपका दुख, आपका डर समझ सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपके पिता को घायल होने देना तो दूर, अगर संभव होता तो मेरे पति उनको बचाने के लिए अपने प्राण देने से भी नहीं चूकते। माँ को बचपन में ही खो दिया था और अब बाबा को नहीं खो सकती मैं। उन्हें अगर खांसी भी आती है तो मैं डर जाती हूँ।
आज पहली बार उनके शरीर से खून बहते हुए देखा तो काश मैं वहां पर पहले पहुंच जाती और शायद बाबा को बचा लेती। इसी बात का दुख और तकलीफ थी जो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। और गुस्सा तो असल में फ्लेचर के लिए था। कितना अपमान किया उसने बाबा का, कितना अपमान किया उसने मेरा। मोहन को तो मारने की तक धमकी थी। मोहन कहाँ है? मैंने उसे ननिहाल भेज दिया, सुरक्षित रहेगा वो वहां। लेकिन अब सोचती हूँ कि बाबा को कुछ हो गया तो सब अच्छा होगा, बस आप चिंता मत करिए। आपको चिंता नहीं होती कभी? आपके पति के लिए डर नहीं लगता? डर और चिंता दोनों भविष्य के लिए। इसके लिए मैं उनके साथ अपना वर्तमान व्यर्थ नहीं कर सकती। बस इतनी सी स्वार्थी हूं मैं। अगर सच कहूं तो एक सेनापति की पत्नी अगर इस डर के साथ जिए तो वो जी ही नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने अपने लिए एक सरल रास्ता निकाला है। इनके सपनों को पूरा करने के लिए मुझसे जो भी हो पाएगा वो मैं करूं। बस इसी बहाने इनके साथ और इनके विचारों के साथ थोड़ा और समय मिल जाता है। और आपके सपने, उनका क्या? मेरे सपने? हाँ, आपने अभी कहा कि आपके पति के सपनों को पूरा करने के लिए आपके अपने सपने नहीं है कोई? मैंने अपनी आंखों से देखा, बुरी तरह से घायल है महाराज बड़म्बा। इस उम्र में बचना मुश्किल है। वो मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसके मरते ही कल्याणी और भी कमजोर और भी मजबूर हो जाएगी मेरी शर्तों को मानने के लिए। जी सब ठीक। देखिए, जो हमसे हो सकता था हमने किया, लेकिन इन फिरंगियों का बारूद कभी कभी ऐसा घाव कर देता है जिसका इलाज हमारे पास तो है, लेकिन हमारी औषधियों के असर होने में काफी समय लग जाएगा। और फिर महाराज की जो हालत है, हमें समय गंवाना उचित नहीं है। कोई तो उपाय होगा, कुछ तो रास्ता होगा। पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि ऐसे घावों के लिए ये जो फिरंगी चिकित्सक हैं, इनके पास उपचार के कुछ नए तरीके हैं जिससे वो अपने घायल सैनिकों का इलाज भी कर रहे हैं। वहां से अगर किसी फिरंगी चिकित्सक को बुला सके तो बहुत अच्छा होगा। क्या चिकित्सक? ठीक है, अगर यही रास्ता है तो यही सही। बड़म्बा नरेश को बचाने में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। राजकुमारी कल्याणी कहाँ है? अभी तो यही थी, कहाँ गई? शायद फिरंगियों के हिमे में फिरंगी चिकित्सक को लाने के लिए। अकेले?
बड़म्बा कुमारी को कुछ हो गया तो? वैद्य जी, बुखार तो बढ़ रहा है। एक काम कीजिए, एक गुड़ का पानी पिलाइए। गुड़ का पानी पी लीजिए, आपके लिए अच्छा है। तुम बख्शी की पत्नी हो ना? जी। क्या नाम है तुम्हारा? जी, राधामणि। बख्शी ठीक है ना? जी बिल्कुल। आपने उनकी रक्षा की, उसके लिए मैं। मेरी जगह वो होते ना, वो भी यही करते। कल्याणी कहाँ है? वो आपके इलाज के लिए कोई प्रबंध करने गई है। मेरा हाल देख करो, उस पर क्या बीत रही होगी मैं जानता हूँ। इसीलिए आपको जल्द से जल्द ठीक होना है। मोहन कहाँ है? कल्याणी ने मोहन को उनके ननिहाल भेज दिया है। रक्त बहुत बह चुका है और घाव गहराई तक बिगड़ चुका है। हम हिम्मत नहीं हार सकते वैद्यराज, कोशिश करते रहिए। कोरिया कोई पड़िबो। इतना डर मुझे कभी नहीं लगा बेटी। मुझे कुछ हो गया तो कल्याणी का क्या होगा? मोहन का क्या होगा? मेरे बड़म्बा का क्या होगा? मैंने आपसे कहा ना, आपको ठीक होना ही होगा। हम कुछ नहीं होने देंगे आपको, कुछ नहीं होने देंगे। महाराज, बड़म्बा नरेश, महाराज, वैद्यराज, अरे बुलाइए ना वैद्यराज को। महाराज, दीक्षित संघात! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।